हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, यह घटना है तो उत्तर प्रदेश की, लेकिन यह घटना राजस्थान के अजमेर जिले में घटित हुई है। 16 सितंबर 2025 को एक 28 वर्षीय महिला अपने साथ एक 3 साल की मासूम बच्ची को लेकर रात के करीब 10:30 बजे वो सुनसान सड़कों पर घूम रही थी। वह उस बच्ची को खिलाने की अच्छी-अच्छी चीजें खाने के लिए दिला रही थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, उसको उसके साथ खेल रही थी और यही करते-करते कम से कम 4 या 5 घंटे वह उस लड़की अपनी मासूम बच्ची को लेकर सड़क पर घूमती रहती है। करीब 4-5 घंटे हो जाते हैं, जिससे कि महिला और बच्ची दोनों ही थक जाते हैं। उसके बाद जो महिला थी, वह वहीं एक पास में झील होती है, उसी झील के पास जाकर वो महिला बैठ जाती है। बैठने के बाद बच्ची इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि वो 3 साल की ही बच्ची है और उसको वो 4-5 घंटे से लगातार सड़कों पे घुमा रही है, उसको खिला रही है। तो वो अपनी माँ की गोद में जैसे ही बैठती है, वैसे ही उसको नींद आने लगती है। अब वो महिला बस इसी मौके की तलाश में थी कि कब मेरी बच्ची को नींद आए और मैं उसको सुलाऊँ। जब उस बच्ची को नींद आती है, तो उसकी माँ जो होती है, वो उसको सुलाने लगती है और सुलाते-सुलाते जब वह बच्ची बहुत गहरी नींद में हो जाती है, गहरी नींद में जब वो बच्ची गहरी नींद में हो जाती है, तब वो महिला उस बच्ची को उठाकर जो झील थी, उस झील में फेंक देती है। और झील में फेंकने के बाद वो महिला वहाँ से जाती नहीं है, वो तब तक वहाँ एक निर्दयी माँ की तरह बैठी रहती है, जब तक उसकी बच्ची की सांसें थम नहीं जाती। जब वो देखती है कि हाँ, बच्ची की सांसें थम गई हैं, तब वो वहाँ से जाती है और अपने बच्ची को ढूँढने का नाटक करती है। यह ढूँढने का नाटक वो अपने प्रेमी के साथ करती है। वो पुलिस में जाती है, वहाँ पुलिस वालों को अपनी बच्ची की लापता की रिपोर्ट लिखाती है कि उसकी बच्ची लापता हो गई है, वो मिल नहीं रही है। तो पुलिस भी हरकत में आती है, छानबीन करती है और छानबीन में जब पुलिस वालों को शक उस महिला पे होता है, तब पुलिस वाले उस महिला को कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो वो महिला उस बात से इनकार करती है कि उसको कुछ नहीं पता है अपनी बच्ची के बारे में, बट जब उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस वाले देते हैं, तब वह सच को कबूल कर लेती है। जब वो अपने सच को कबूल करती है, तो वहाँ आस-पास के जितने भी पुलिस वाले होते हैं, सबकी आँखें नम हो जाती हैं कि एक महिला एक माँ कैसे अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है। क्योंकि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वह बताती है कि 2021 में उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाले राजू से होती है। उन दोनों की मुलाकात एक बस यात्रा के दौरान होती है। धीरे-धीरे उन दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती में बदल जाती है और वो इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। जो अंजलि होती है, वो अपने घरवालों से बात करती है, राजू भी अपने घरवालों से बात करता है। दोनों के घरवाले तैयार हो जाते हैं और इन दोनों की शादी 2021 में कर दी जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था और धीरे-धीरे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 1 साल निकल जाता है, 1 साल के बाद उसकी बेटी होती है, जिसका नाम ये लोग आरू रखते हैं। राजू बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करता था, बहुत ही लगाव था उसको अपनी बेटी से। राजू जब अपनी जॉब पर जाने लगता है, तो अपनी वाइफ अंजलि से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी या यहाँ रहकर अब मेरी माँ की देखभाल करोगी। अंजलि साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। राजू उसे अपने साथ ले जाता है। बनारस में वो लोग किराए का मकान लेते हैं और वहाँ अच्छे से तीनों रहने लगते हैं।
स्टार्टिंग में कुछ दिनों में तो अच्छा चल रहा था, वाइफ भी अपना घर का सारा काम वाम करके अपना बच्ची का देखभाल करना, राजू भी अपने जॉब पर जाता था, आता था, अपनी वाइफ का, अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है और इन दोनों में थोड़ी दूरियां हो जाती हैं। इस दूरी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके मकान मालिक का लड़का अखिलेश गुप्ता होता है। अखिलेश गुप्ता जब राजू घर नहीं होता है तो अखिलेश गुप्ता अंजलि से मिलने उसके घर आया जाया करता था। दोनों में बातचीत होने लगी और यही बातचीत आगे जाकर एक गहरी दोस्ती या एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। एक दिन राजू के पास फोन आता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को किसी और लड़के के साथ देखा है। लेकिन राजू को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी तो इस टाइम घर पर होगी और मेरी बच्ची का ख्याल रख रही होगी, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था अंजलि पे, क्योंकि अंजलि ने भी अपनी पसंद से राजू से शादी की थी और राजू ने भी अपनी ही पसंद से अंजलि से शादी की थी। यहाँ परिवार वालों का कोई रोल नहीं था। इस वजह से राजू को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वो अपने दोस्त से कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी वाइफ घर पर अकेली है, मेरी बच्ची भी अकेली है, तो वो कैसे किसी और के साथ घूम सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजू के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हो सकता है कि शायद उसने मेरी पत्नी को ही देखा हो। अब धीरे धीरे इस बात को लेकर राजू और अंजलि में झगड़ा होने लगता है। अंजलि इस बात से साफ इनकार कर देती है कि नहीं, उसका अखिलेश से कोई संबंध नहीं है, वो उसको नहीं जानती है। हाँ, कभी कभार उससे बातचीत हो जाती है। और राजू से कहती है कि तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। और वो उसको पूरा विश्वास दिला देती है कि उसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक दिन राजू ऑफिस से आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने तो जा रहा था पर वो सोया नहीं, क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहा था। उसके सो जाने के बाद उसकी पत्नी छत पर जाती है, जहां उसका प्रेमी अखिलेश गुप्ता उसका इंतजार कर रहा होता है। राजू बस इसी मौके का फायदा उठाता है और वह उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उन दोनों में बहुत ही ज्यादा कहासुनी होती है और जो उनके रिश्ते थे और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। राजू वहां से अपना रूम भी खाली कर देता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि हमारी एक छोटी बच्ची है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और ये चीजें गलत हैं, ये समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने भी तुमसे अपनी मर्जी से ही शादी की है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट आगे अब तुमको ऐसा नहीं करना है, हमें अपना जीवन अच्छे से बिताना है। लेकिन अंजलि को उसकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आए दिन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंजलि राजू का घर छोड़कर इलाहाबाद अपनी बहन के पास पहुंच गई। वहां जाकर वह छोटी मोटी कोई नौकरी करने लगी और करीब 2 साल वो वहां रही। वहां रहने के बाद एक दिन अचानक से अंजलि वहां से गायब हो जाती है और अंजलि की बहन का फोन राजू के पास आता है कि अंजलि नहीं मिल रही है। इधर राजू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अंजलि कहाँ गई, किसी लापता तो नहीं हो गई। इधर राजू भी बहुत परेशान हो जाता है कि अंजलि कहाँ गई, उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। वह थाना जाता है, रिपोर्ट लिखाता है और पुलिस छानबीन में लग जाती है। जब पुलिस अपनी तरह से छानबीन करती है तो पता चलता है कि अंजलि राजस्थान के अजमेर में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है। उसी होटल में वो अखिलेश गुप्ता, जो उसका मकान मालिक का लड़का था, वो भी वहीं उस होटल में जॉब कर रहा है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जब ये बात राजू को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपनी पत्नी को स्टेशन बुलाता है और उससे समझौता करने की कोशिश करता है। लेकिन अंजलि साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। राजू कहता है कि ठीक है, तुम नहीं आओगी, पर ये छोटी बच्ची को ही मेरे पास भेज दो,
मेरी माँ इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन वह बच्ची को भेजने से साफ मना कर देती है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि एक छोटी बच्ची का ख्याल एक माँ से बेहतर कोई नहीं रख सकता। तो अंजलि उस बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। अब दोनों अंजलि और अखिलेश एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में तो सारी चीजें ठीक थी, बस कुछ समय बाद अखिलेश और अंजलि में उस बच्ची को लेकर लड़ाई होने लगी कि ये बच्ची मेरी नहीं राजू की है, तुम इस बच्ची को क्यों रख रही हो अपने पास। और इसी बात को आए दिन उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे अंजलि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने अपनी एक छोटी सी बच्ची जो अभी इस दुनिया में आई ही थी, उसने कुछ देखा भी नहीं और उसकी निर्मम हत्या कर दी। अगर ऐसी ही माँ समाज में रहेंगी तो माँ को कोई माँ नहीं कहेगा। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।